नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच अनुपात समानुपात का पार्ट 3 लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देख करके लाभान्वित होंगे। आइए आर.एस. अग्रवाल का जो कि 12वीं चैप्टर प्रश्नावली है, उसका प्रश्नावली ए का क्वेश्चन नंबर 25 से आगे आज बढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। ए का 15% बराबर बी का 20% है। तो आप सब बना लिए हैं इसको? बना नहीं बना? 3 अनुपात है। अच्छा ठीक है, ये तो हम पूरा क्लियर रूप से जानते हैं। ए का 15% बराबर बी का 20% है। कहने का मतलब प्रतिशत से प्रतिशत तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मन में ये संशय होगा कि प्रतिशत से प्रतिशत कैसे खत्म हो जाएगा। संशय है? क्या नाम है? मुस्कान। मन में संशय है कि प्रतिशत से प्रतिशत कैसे खत्म हो जाता है। मतलब ये बात है कि प्रतिशत से प्रतिशत कैसे खत्म हो जाता है। मन में प्रश्न है कि समझ में आ रहा है कि खत्म हो जाता है। मतलब समझ रहे हो कैसे खत्म हो जाता है कि नहीं समझ रहे हो? प्रीति समझ रही है? मतलब कि अगर हम इसको प्रतिशत को यहाँ न लिख करके बाटा में लिखते तो 100 से 100 कट जाता, तब भी खत्म हो गया कि ना? प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया कि ना? यही बात हम पूछना चाह रहे थे। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। अब कटने वाला भी तो है। 5 चौका 5 के 15, 5 चौका 20। तो पिछले कई वीडियो में, पिछले कई क्लास में हमने बताया है, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान। तो ए का अनुपात हो गया, ए अनुपात बी का हो गया। ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3। 4:3 खत्म। ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए और सी का अनुपात निकालना है। तो हम लिखेंगे ए बी सी। देखिए, ए बी से 40% अधिक है, बी से ये अधिक है, बी से ये अधिक है। तो अगर इसको हम 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 140। बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। तो सी से 20% कम ये है, सी से 20% कम यह है, सी से इससे ई 20% कम है। अगर यह 100 होगा तो ये कितना होगा? 80 होगा। अब इसको हमें बराबर बनाना है, इसको हमें बराबर बनाना है। इसे कट भी जाएगा, ये 0 से 0, 20 चौका 80 या 20 पचे 100, आई कट जाएगा 20 पचे 100 और 20 सते 140। यानी कि हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? कितना से गुना करने पड़ेगा? इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तब ना 5 चौका 20। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो 100 में गुना करेंगे तब मान बराबर रहेगा। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 अनुपात बी का अनुपात हो जाएगा 5 चौका 20, आई होगा 50 25। ये हो गया ए बी सी का अनुपात। तो हम लोगों से क्या पूछा है? ए और सी का अनुपात पूछा है। तो हाँ, तो ए का ये 28 और सी 25, 28 25 ये होगा। तो एक हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको एक तरह से हम ऐसे भी बना सकते हैं और एक ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी। अब अगर हम बी मान रहे हैं तो इससे भी, तो इससे ई छोटा है, इससे ई छोटा है और इससे बड़ा ई है। तो अगर ये हम मान ले तो इससे छोटा ई हो जाएगा, फिर इससे बड़ा ई हो जाएगा। अगर ई मान लेते हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा सब।
अगर इसको मानते हैं तो, अगर इसको हम 100 मानते हैं तो इससे C से B 20% कम है, C से B 20% कम है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 80, मान ले रहे हैं हम लोग 100 है तो ये हो जाएगा 80। अब इससे ये कितना ज्यादा है 40% ज्यादा है, इससे ये 40% ज्यादा है, इससे ये 40% ज्यादा है। तो 80 का 40% निकाल लीजिए कितना होता है, 8 चौका 32, 32 गो 80 गो 40% ज्यादा है तो 32 गो ज्यादा है, तो 80 में 32 जोड़ेंगे ना, इससे 40% ज्यादा है तो इसका 40% 32 आया, तो 32 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 112। ये हो गया इसका अनुपात, कट ही हो जाएगा। कैसे, 4 से कटेगा का, 4 से 100 में भाग लग जाएगा, 25 चौका 100, 20 चौका 80, फिर 4 तिहाई 3, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। तो ऐसे भी हो गया। तो ए और सी का अनुपात 28:25, तो ऐसे भी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों तरह से आप लोग समझे होंगे। आइए, ये 27 नंबर प्रश्न है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए, बी और सी का अनुपात निकालना होगा। ऐसे प्रश्नों में ए, बी और सी के अनुपात निकालने होंगे, क्योंकि आपके मन में ये चल रहा होगा कि ए का मान 2 रख देते हैं, बी का मान 3 रख देते हैं और सी का मान 4 रख देते हैं। लेकिन यहाँ बी बराबर तो नहीं है, बी बराबर है नहीं है, बी बराबर नहीं है, इसलिए हमें ए, बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 2:3, अब बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 4:5। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8। ये बनाने आता है। अब इसको क्रॉस कर देंगे, अब 4 तिहाई 12, अब इसको क्रॉस करेंगे 5 तिहाई 15। अब कटने वाला तो है नहीं, है का नहीं है ना, तब यहाँ हम लोग अब मान रख लेंगे। ए का मान 8, ए का मान 8 है, 8 अब बी का मान 12, 12 8 20 अनुपात, अब बी का मान 12 और सी का मान 15 27। कटेगा आंसर का नंबर ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है। ये बुक का सी नंबर ऑप्शन है, ये उत्तर होगा। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं हुआ ना, सोनम नहीं बोल रही, ठीक है। आइए देखते हैं, एक्स वाई का अनुपात इतना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर x का मान 3 और y का मान, x का मान 7 और y का मान 3 रख के देख लेंगे। सीधा सीधा देख लीजिए, x का मान, दिमाग में ये काम करेंगे, x का मान 7 और y का मान 3, 7 तिरका 21, 21 और y का मान 3, 3 तिहाई 9, 21 और 9 21 9 30। कोई दिक्कत, इसका मान 30 हुआ ना, x का मान 7 और y का मान 3, 7 तिरका 21 और 3, 3 तिहाई 9, 21 और 9 30। अब बटे x का मान 7 7 49 में से घटेगा 3 तिहाई 9 40। ये 0 से 0 कट गया, 3:4, 3:4। 7 7 49 में से 3 है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है ये। क्वेश्चन कितना नंबर है,
अच्छा ठीक है, ये 29 नंबर है, ये प्रश्न संख्या 29 है। ऑप्शन ये गलत लिखाया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन नंबर ऑप्शन आंसर है? तो ये प्रश्न संख्या है 29 है, और इसका उत्तर होगा 3/4 ये नंबर। ये अब ये 28 नंबर प्रश्न है, ये अब 28 नंबर प्रश्न है, ये 28 नंबर प्रश्न है। तो इसका ये है, इसका मान निकालना है। तो सब लोग बना लेंगे, एक बार देख लीजिए, बना लीजिए। इसका है एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 2, 2 दूनी 4, 4 में से एक ही कम 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 में से y का मान 1 रखेंगे, 1 ही कम 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा अनुपात। ये 2 दूनी 4 और 1 ही कम 1, 4 और 1 5, 3:5 ये होगा। आइए इसको देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 33 है। कुछ प्रश्न हम छोड़कर चल रहे हैं ताकि उसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं, उसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं, इसलिए वैसे प्रश्नों को हम छोड़कर चल रहे हैं। तो अब इसको देखिए, इसको देखिए, एक्स का 3 है तो 10 तिहाई 30 और y 5, 5 तिहाई 15, 30 और 15 45, और ये हो गया 5, 5 एक्स का मान 3, 5 तिहाई 15 आई 5, 5 दूनी 10, 15 10 25, तो कट जाएगा 5 9 45 50 25, 9:5, 9:5 ये उत्तर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है y का 5 होता है, x है तो x का 5 होगा और y का 8 होगा। पहले इस पर कई बार चर्चा हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो x का मान हम लोगों ने 5a और y का मान लिया है 8a, तो x + 5 यानी x का मान यहाँ रख दिए +5, y + 8 यानी y का मान यहाँ रख दिए, y का मान +8, 5 दोनों में है कॉमन ले लिए, 8 दोनों में है कॉमन ले लिए, इसे ही कट गया 5:8, ये होगा 5:8 इसका उत्तर होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, x का मान 5 आया 5, x का मान 5 तो 5 5 10 और y का मान 8 तो 8 8 16 यानी 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5:8 ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो है, ये मान जो है अनुपातिक मान है और ये वाला मान अनुपातिक नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो इसका उत्तर इतना होगा। इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले समझने से पहले एक बात समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं। ये है 5:4 समानुपात 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। एक समानुपात में है ना, ये समानुपात में है, ये समानुपात में देख लीजिए 5/4। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर होता है 10/8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। बात बराबर है कि ना? तो ये समानुपात में है, ये समानुपात में है ना, समानुपात में। अब देखिए 2:3 समानुपात, ये भी समानुपात में है, ये भी समानुपात में है। देखिए कैसे 2/3 है, अब बराबर ये 10/15 है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2/3 है कि ना है, ये बराबर है। एक चीज़ गौर ध्यान देने योग्य बात है। आइए एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। 10:20 समानुपात 40 80, ये भी एक ही अनुपात में है, 10/20 अब बराबर 40/80। 0 से 0 कट गया, 20 दूनी 40, 20 चौका
80, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2/4 बराबर बराबर है कि ना। तो ये सब समानुपात में है, एक अनुपात में है, एक अनुपात में है। अब कुछ बातों पर इस पर हम लोग इसके कुछ बातों पर विचार करते हैं। ये देखिए, इसको गुना कीजिए, इसको 5 अठे 40, 5 अठे 40, इसको गुना कीजिए, कितना होगा 10 चौका 40 हो रहा है। देखते जाइएगा, इसको देखिए, 5 दूनी 15 दूनी 30। खूब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। इसको देखिए, 10 800, 4 दूनी 8 और 2 0, 800। आपने इन तीनों उदाहरणों से क्या समझा? इन तीनों उदाहरणों से क्या समझा? हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा समानुपात में जब भी होगा तो इसका गुणनफल जितना होगा उतना ही इसका गुणनफल होगा। ये दोनों का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल इस दोनों का होगा। इस दोनों का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल ये दोनों का भी होगा। इस दोनों का जो गुणनफल होगा, ये दोनों का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल ये दोनों का होगा। यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम लिख सकते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D लिखेंगे तो यहाँ पर ई दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। समझाए हैं उदाहरण 3 गो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, 1 2 3 उदाहरण दिए हैं कि ना। एक ही तो आ रहा है कि ना। तो अगर जब हम ऐसा लिखें कि अगर ए बी से सी में गुना कर दे, ए से डी में गुना कर दे, तो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है नई बात? आइए अब इसको देखते हैं। तो इस दोनों का गुना इसका गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अभी तो समझा रहे थे, होगा तो गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं। इससे इसमें गुना कर देते हैं, 19 चौका 76 कि ना, 19 चौका 76 और x स्क्वायर घटाओ 19 तिया 57 y स्क्वायर। अब बराबर 12 से 12 दूनी 24 x स्क्वायर और प्लस 12 पचे 60 y स्क्वायर कि ना। अब क्या करते हैं, इधर ले आते हैं x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस है तो घटबे ना करेगा, तो 76 में से 24 घटेगा, 4 में से, सोचिए, दिमाग का प्रयोग कीजिए, +24 इधर आएगा तो -24 होगा तो घटबे ना करेगा। तो हम एक स्टेप क्यों बढ़ाने जाएं? वह हम एक स्टेप बढ़ाकर मूल क्यों ले, समय ज़्यादा नष्ट करने का। डायरेक्ट घटा रहे हैं, 6 में से 4 घटेगा 2 और 7 में से 2 घटेगा 5, 52 x स्क्वायर। और ये हो गया, इधर घटेगा कितना 3 y स्क्वायर। ये जुटेगा कि नहीं, ये जुटेगा कि ना, तो कितना हो जाएगा 60 अब 50 और 60 117 y स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्यों जुटा? क्योंकि माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस ही होगा ना, तो अब तो जुटना ही है, जुटेगा। ऐसे कट हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 13 नवा 117, यानी x का वर्ग है, x स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, x स्क्वायर का मान हो जाएगा 9 और y स्क्वायर का मान हो जाएगा 4। x स्क्वायर का 9, y स्क्वायर का 4, तो y स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म होगा तो रूट बनेगा तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो इसका कितना हो जाएगा 3, यानी x का मान 3 और y का मान
2, तो x अनुपात y बराबर 3:2 कि ना, 3:2। इसका उत्तर ये होगा। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसको, ये वाला बात आपके दिमाग में कहीं भूल जाए, ये वाला बात दिमाग में भूल जाए तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19 लिख सकते हैं कि ना। अनुपात का मतलब बटा ही तो होता है, ऐसे लिखेंगे। फिर इससे इसमें गुना करेंगे, 19 गुने 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इधर गुना करेंगे तो 12 गुने 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो इतने, तब उसके बाद फिर यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा कि ना। एक लाइन हमने यहाँ पर क्या किया था, एक लाइन यहाँ क्या किया था, शॉर्ट कर दिया था। एक लाइन हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था कि नहीं। तो फिर उसके बाद यही प्रक्रिया होगा। अब चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, या चाहे तो ऑप्शन से, प्रश्न ऑप्शन से आंसर की ओर जा सकते हैं। कैसे, देखिए, x का मान अगर 2 होगा, x का मान अगर 2 होगा तो 2 रखिए, 2 होगा x का मान, तो 2 दूनी 4 2 चौका 16 हो गया ना। x का मान अगर 2 रखते हैं, x है, x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 4 चौका 16, आई 3 का है, 3 है, तो y का मान 3 3 3 9 9 त्रिका 27, 27 में से 16 27 है, 27 में से 16 घटेगा, है अच्छा घटेगा, माइनस में होगा ना, तो कितना होगा, 27 में से 16 घटेगा, 4 और 7 11 होगा, ये 11 होगा। यहाँ क्या हो रहा है, 12 हो रहा है ना, यहाँ ये 11 आ रहा है, माइनस 11 आ रहा है, यहाँ क्या है, तो ये होगा नहीं, खत्म, उसका खेल खत्म, वो नहीं हो सकता है। दूसरा का पर बढ़ते हैं, एक रखते हैं मान, एक रखेंगे तो 4 एकम, 1 एकम 1 का 4 एकम 4, x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 x y का अनुपात हमारा अगर कहीं ये होगा आप उत्तर, तो x का मान 1 ना होगा, तो 1 का रखेंगे तो 1 एकम 1 चौका 4, और y का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ क्या है 12 है, होगा नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगर 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 चौका 36 आई है, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 36 में से 12 घटेगा 24, 12 का गुणनफल है, 12 का गुणनफल है, गुणज है, तो ये 24 होगा, तो ये कितना आएगा, ये 38 आएगा, देख लो 38 आएगा, देख लो, ये 12 का गुणज आ गया ना, तो 12 के गुणज है ना, दुगुना है, ये तो अनुपात ना है, काट कूट के आता होगा। अब 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 3 नहीं 3 रखना है, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 पचे 20, कितना 20 18 38 हो जा रहा है, 12:19 हो जा रहा है, तो ये उत्तर होगा। तो हम इसको 3 तरीक़ा से बताए हैं, जो समझ में आपको आए, समझ में आना चाहिए। ये प्रश्न संख्या 36 है, ये प्रश्न संख्या 36 है, ये 36 नंबर प्रश्न है। इसको x का मान अगर हम 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, और y का मान 1, तो 1 एकम 1 का चौका 4, 4 और 4 8 इधर आया तो इधर भी 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो 4 का मान 2, x का मान 2, और y का मान 1, तो 2 एकम 2 और चौका 8 आ रहा है। ये कौन मान रखने पर आ रहा है, ये मान रखने पर आ रहा है, ये उत्तर हो गया उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। इस तरह भी बन सकता है, ऑप्शन से आंसर की ओर जा सकते हैं, ऐसे भी होगा। और नहीं तो अब देखिए इसको कैसे विस्तारित रूप से कैसे बनाते हैं।
विस्तारित रूप से कैसे बनाते हैं। ई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, आई प्लस एन आके हो जाएगा माइनस 4xy। देख लीजिए इधर क्या हो गया 0, इधर हो गया 0। अब देखिए ई हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस 2y का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है x अब b कितना है 2y 2ab बराबर 0। देख लीजिए इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर हो रहा है। ऐसे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र है, ए माइनस बी के सूत्र है। तो ए या माइनस बी कितना है 2y, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 0, 2 माइनस 2y x माइनस 2y बराबर स्क्वायर इधर जाके 0 ना हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा तो हो जाएगा कितना x और माइनस 2y इधर आके प्लस 2y। तो x का गुणांक कितना है 1 है, y का गुणांक कितना है 2 है, तो y का मान कितना हो गया 1 है, x का मान कितना हो गया 2। तो x अनुपात y बराबर x का 2 और y का 1। तो एक ऐसे भी बन जाएगा। तो एक हम क्यों करें, इससे तो बेहतर यह है कि हम जल्दी से उस उत्तर पा लें। हाँ भूल जाते हैं, तो अच्छा रहेगा कि ये भी दिमाग में रखें ताकि ऑप्शन से भी अच्छा रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपकी परीक्षा के लिए बेहतर साबित होगा। बेहतर लगा हो तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर सुझाव आपको जो कुछ भी देना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।